हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज बच्चों क्लास 3 सब्जेक्ट मैथ में हम जो है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका चल रहा है प्लेस वैल्यू। पेज नंबर बेटा आपका 30। पेज नंबर 13, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके पहले मैं आपको बता दें कि कल जो है हमने पिछली वीडियो में आपको इवन एंड ऑड नंबर्स के बारे में हमने आपको बताया था। और इससे रिलेटेड जो आपका एसएस योरसेल्फ 1.4 था बेटा, उसमें आपका 3 क्वेश्चन थे ए बी सी। ए था बेटा राइट ऑल द इवन नंबर्स बिटवीन, एक क्वेश्चन हमने कराया था इसमें, और बाकी जो बचे हुए 2 क्वेश्चन थे वो आपको करने के लिए दिया गया था। और ऐसे ही था मतलब बी राइट ऑल द ऑड नंबर्स बिटवीन, इसमें भी हमने एक क्वेश्चन आपको कराया था। और सेकेंड और थर्ड जो है आपको होमवर्क रूप में करने के लिए दिया गया था। और उम्मीद करते बेटा आप उसे अच्छी तरह से कर लिए होंगे। और आज जो बेटा इसमें बचा हुआ क्वेश्चन जो था आपका थर्ड, राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन है 3। SS yourself 1.4, SS yourself 1.4 का बेटा ये क्वेश्चन बचा हुआ था सी, राइट द ऑड नंबर्स, राइट द ऑड नंबर बिटवीन। ठीक है, राइट द ऑड नंबर बिटवीन। यहाँ पे बेटा 2 संख्याएं दी गई है, 2 नंबर दिए गए हैं और उनके बीच की, उनके मध्य की आपको सभी ऑड नंबर बताने हैं। फर्स्ट है आपका 12 एंड 14, 12 एंड 14। सेकेंड है 124 एंड 126। तो बेटा थर्ड क्वेश्चन 236 एंड 228। फोर्थ 448 and 450। नेक्स्ट बेटा आपके 770 and 772। क्वेश्चन नंबर 660 and 660। ठीक है बच्चों, ये आपका एसएस योरसेल्फ 1.4 से सी क्वेश्चन नंबर 3 राइट द ऑड नंबर्स बिटवीन, ये आपका पहला आपका 12 एंड 14, यानी 12 और 14 के बीच की जो है जो ऑड नंबर्स है उसे आप राइट करेंगे। 12 और 14 के बीच में आपका क्या है 13, क्या है 13, 12। ठीक है, तो आपको देखेंगे यहाँ 12 है, उसके बाद यहाँ पे 14 है, तो इसके बीच में क्या आएगा 13, जो कि क्या है ऑड नंबर है। ठीक बच्चों।
बताया गया था यदि कोई नंबर जो है पूरी तरह से 2 से डिविजिबल नहीं होता है तो उससे हम क्या करते हैं, ऑड नंबर करते हैं। और अगर पूरी तरह 2 से डिविजिबल हो जाता है तो उसे हम इवन नंबर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑड नंबर पूछ रहा है तो क्या होगा 30। ठीक बेटा, तो नेक्स्ट देखेंगे 124 एंड 126 दिया है। सेकंड क्वेश्चन, तो 124 और 126 के जो मध्य है वो क्या होगा 125। क्या बेटा ऑड नंबर है, क्या है ऑड नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इसका जो है आपको इससे पहला और दूसरा में कराया, इसी तरीके से आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स जो है आप जो है होमवर्क ग्रुप में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। इसके बाद अब क्या है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर में पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, ठीक है बेटा, प्राइम नंबर से कहा गया प्राइम नंबर्स आर काउंटिंग नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर्स। ठीक है, प्राइम नंबर बेटा क्या होते हैं, काउंटिंग नंबर होते हैं जो कि कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली 2 नंबर। तो बेटा केवल दो नंबर से वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, कितने नंबर से, 2 नंबर से केवल डिवाइड होते हैं। पहला दिया था 1 एंड द नंबर्स देमसेल्फ। ठीक है, एक और एक से और एक स्वयं जो देमसेल्फ। ठीक है, आपका हो जाएगा द नंबर 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज इट कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली इटसेल्फ। ठीक है, देखिए बेटा यहाँ पर कह रहा है आपका नंबर तो 1 है, 1 जो है यह बेटा कह रहा है कि एक जो है प्राइम नंबर नहीं है, 1 इज नॉट ए प्राइम नंबर या 1 इज not a prime number। ठीक है, 1 is not a prime number, 1 जो है बेटा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों, क्योंकि इट कैन बी डिवाइडेड बाय ओनली, क्योंकि बेटा यह जो है केवल स्वयं से अपने से विभाजित हो सकता है और किसी नंबर से नहीं। ठीक है, ठीक बच्चों, यह केवल जो है एक नंबर से होता है, केवल स्वयं से सेल्फ अपने से, और किसी दूसरे नंबर से नहीं होता है। इसलिए यह जो है क्या है प्राइम नंबर नहीं होता है। इसलिए आपका जो इसके बाद नंबर 2 है, तो यह जो है 2 जो है सबसे स्मॉलेस्ट सबसे छोटा जो है प्राइम नंबर होता है। ठीक है, यहाँ देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइम नंबर था, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स है प्राइम नंबर के, जैसे 2 हो गया, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, और इस तरह से आप चलेंगे, इस तरह चले जाएंगे आपको आपका 4 नंबर सुनते 97 तक लास्ट में। ठीक है, आपका प्राइम नंबर क्या होगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, और उसके बाद आपका ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे आप 100 तक, तो आपका लास्ट में क्या होगा 97 होगा। ठीक है, तो ये सारे नंबर जो क्या है आपके
प्राइम नंबर। अब आप देख सकते हैं कि जो आपका 2 है वह सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। ठीक है बेटा, सबसे छोटा इसमें क्या है प्राइम नंबर आपका 2। आप 2 का देखेंगे आप 1 से भी होगा और 2 से भी हो जाएगा। 3 भी देखेंगे आपका 1 से 3 से, लेकिन 1 जो है केवल आपका 1 से डिवाइड हो रहा है किसी से भी। ठीक है, इसलिए 1 जो है प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक बच्चों, इसके बाद जो है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कंपोजिट नंबर याद है बेटा, कंपोजिट नंबर आर ऑल काउंटिंग नंबर that are not prime numbers. In other words, composite numbers have more than 2 factors. The number 1, because it has only one factor, itself is not a composite number. यहाँ पर देखेंगे composite number जो है एक और कहा जाता है 1 और itself स्वयं के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कंपोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ पर देख रहे हैं कि इन अदर वर्ड्स क्या कंपोजिट नंबर है मोर देन 2 फैक्टर्स, यानी कि कंपोजिट नंबर के फैक्टर जो है कितने होते हैं 2 से अधिक। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर, इसके जो है फैक्टर कितने होंगे 2 से अधिक, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट नंबर कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखेंगे 1, द नंबर 1 जो संख्या 1 है, ठीक है, जो 1 है वह बेटा द नंबर 1 बिकॉज इट हैज ओनली 1 फैक्टर। ठीक है, इसके फैक्टर कितने होंगे, केवल 1। ठीक है, फैक्टर कितने होंगे, केवल 1 होगा, इसके अलावा कुछ कोई नहीं। तो इसलिए बेटा यह इज नॉट कंपोजिट नंबर, इसलिए यह कंपोजिट नंबर नहीं कहलाता है। इज नॉट ओनली नॉट अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, 1 इज नॉट कंपोजिट नंबर, एक जो है कंपोजिट नंबर नहीं है या नहीं होता है। ठीक बेटा, और एग्जाम्पल देखेंगे आगे कंपोजिट नंबर का 4 6 8 4 6 8 9 10 12 9 9 10 12 14 15 16 14 15 16 18 20। इसी तरह से डाक करेंगे आप और 100 पर जाएंगे तो आपका लास्ट में बचेगा 99 एंड 100। ठीक है, ये सारे आपके क्या है कंपोजिट नंबर है। क्या बेटा, कंपोजिट नंबर। आप किसी भी नंबर से देखेंगे इसके जो है प्रत्येक जो नंबर हैं यहाँ पर प्रत्येक नंबर से मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पे मिलेंगे। देखिए 4 है आपका, 4 का निकाल आएगा फैक्टर तो यह 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 4। 6 का देखेंगे तो 6 का 1 2 3 6। ठीक है, मोर देन 2 फैक्टर्स यहाँ पे देख रहे हैं 2 से अधिक फैक्टर्स हैं। ठीक है, इसलिए ये सारे नंबर क्या होंगे, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद आपका दिया है राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स, ROUNDING, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ नंबर्स सबसे पहले बेटा इसमें आप देखेंगे नियरेस्ट 10। राउंडिंग ऑफ नंबर में आप क्या देखेंगे बेटा, सबसे पहले नियरेस्ट
10 नियरेस्ट 10 यहाँ पे पेज नंबर 14 पे कर बेटा फॉर राउंडिंग ऑफ नंबर टू नियरेस्ट 10 चेक द डिजिट एट द वंस प्लेस इफ द डिजिट एट द वंस प्लेस इज 0 1 2 3 4 change the ones digit to 0 keeping the other digits unchanged if the digit at the ones place is 5 6 7 8 9 add 1 to the 10th digit and change the ones digit to 0 आइए देखिए बेटा यहाँ पर यह 48 क्या क्या था 48 एग्जाम्पल से समझते हैं ठीक है कारण था कि अगर किसी संख्या का जो है नियरेस्ट निकालना है तो सबसे पहले उसके हम वन प्लेस से देखेंगे ये 1 होगा या फिर 10 होगा ठीक है कोई नंबर है अगर उसका हमको नियरेस्ट निकालना है तो बेटा हम सबसे पहले क्या देखेंगे इसके 1 इसको 10 नियरेस्ट 10 की बात करता नियरेस्ट 10 ठीक है नियरेस्ट 10 के लिए मतलब हम क्या डिजिट देखेंगे 1 प्लेस को तो 1 प्लेस का बेटा करना है आपको बताया गया 1 प्लेस पे अगर आपका 0 1 2 3 4 या फिर 5 6 7 8 9 ठीक है अगर 1 प्लेस पे बेटा आपका 0 से लेके 4 तक 0 1 2 3 4 है तो हम क्या करेंगे 1 प्लेस को करेंगे 0 1 प्लेस के साथ क्या लिखेंगे 0 और जो आपका अदर डिजिट है 10th वाला उसको हम वैसे ही छोड़ देंगे ठीक है अनचेंज बिना चेंज किए छोड़ देंगे लेकिन यहाँ पे बेटा आपको 1 प्लेस पे क्या है 8 है 1 प्लेस पे 8 है तो 8 के लिए क्या करेंगे 1 डिजिट को हम रखेंगे 0 8 के लिए क्या करेंगे बेटा 1 डिजिट को हम रखेंगे 0 उसके बाद जो 10 प्लेस पे है डिजिट उसमें हम +1 ऐड कर देते हैं क्या करते हैं +1 ऐड कर देते हैं तो इसका प्रॉब्लम हो जाएगा 5 तो 48 का नियरेस्ट क्या होगा 50 48 का नियरेस्ट क्या होगा 50 अगर बेटा हम देखें नियरेस्ट में अगर यही आपका 42 करता ठीक है इसका 42 का आपको नियरेस्ट करना है नियरेस्ट तो हम 1 प्लेस को देखेंगे 42 के लिए भी 1 प्लेस को देखेंगे क्योंकि नियरेस्ट नहीं निकालना है और यहाँ पे देखिएगा इस बार आपका क्या आया है 2 आया है पहले आपका ये था इस बार आपका क्या आया है 1 प्लेस पे 2 है तो क्या करेगा 1 के साथ रखेंगे 0 1 के स्थान पे 0 हो जाएगा और 10 क्या होगा अनचेंज यानी कि 4 तो इसका नियरेस्ट 42 का नियरेस्ट क्या होगा 40 क्लियर बच्चों आइए एग्जाम्पल देखते हैं 37 है 37 तो इसमें क्या हो जाएगा आपका मान लो 137 है 137 तो इसको 1 प्लस देखेंगे 1 10 100 तो 1 प्लस 7 है तो अगर 7 है यहाँ पर 7 तो इसको 0 रखेंगे और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ऐड हो जाएगा ठीक है अगर 5 6 7 8 9 में से कोई डिजिट है तो जो 10th प्लेस है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 1 यानी कि 140 ठीक है बच्चों उम्मीद समझ में आ गया होगा ये एग्जाम्पल देखिए 409 तो इसमें भी 1 प्लेस देखेंगे 1 10 100 तो 1 प्लेस का 9 है यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 तो करना ही है चाहे आपका कोई भी डिजिट 0 हो जाएगा और अगर 9 है 5 से 9 से कोई है यहाँ पे 1 प्लस रहता है 0 और 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 4 यानी 409 का नियरेस्ट 10 आपका होगा 410 ठीक बच्चों इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे और इसके बाद जो है एसएस योरसेल्फ 1.5 से आप देखिए ये होमवर्क आप करेंगे एसएस योरसेल्फ 1.5 here का round off to the nearest round off to the nearest 10
ठीक है, यहाँ पे जो नंबर दिए जाएंगे उसका आपको नियरेस्ट फिक्स करना है। पहला आपका है 13, सेकेंड बेटा 24, थर्ड है 27, फोर्थ बेटा 35, फिफ्थ है 68, नंबर 6 129, नंबर 7 409, नंबर 8 318, नंबर 9 1921, and 10 2707। ठीक है, इन दिए गए नंबर का बेटा आपको जो है नियरेस्ट 10 जो है आपको निकालना है। ठीक है, इसे आप जो है होमवर्क रूप में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में जो है इस पर आपका दिया है नियरेस्ट 100, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों एंड टेक केयर।